हबक्कूक अध्याय 2 और उसके 3 पद को हमारे साथ पढ़िएगा। हालेलुया। देखिए कि वहां पर क्या बात लिखा गया, हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। आमीन के साथ बोलो, दर्शन की बात नियत समय में, सही समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आ रहा है। हाथों को उठा के बोलो, समय पूरा होने का टाइम तेजी से आ रहा है। और लिखा है इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, देर हो सकती है पर धोखा नहीं है। आपके जीवन में देर हो सकती है पर धोखा, लिखा है विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जो होते रहना, क्योंकि यह निश्चित समय पर पूरा होगा और उसमें देर नहीं होगा। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, निश्चय वो पूरा होगा और उसमें देर ना होगा। आप अपने कामों के इंतजार में हैं, आप अपनी योजनाओं को पूरा करने के इंतजार में हैं, आप अपने रिश्ते के इंतजार में हैं, आप अपने जीवन के किसी भी वस्तु को खोजने के इंतजार में हैं, आप अपने घर और बिल्डिंग के बनाने के इंतजार में हैं, आप खेत खलिहान कुछ भी लेने के विचार में हैं, प्लान में हैं। देखो वो देर हो सकता है पर बाइबल कहती है वो निश्चय पूरा होगा। यीशु के नाम में रिसीव करो, वो पूरा होगा। जो भी आप अपने मनों में सोचा है, जो भी अपने मनों में विचारधाराएं हैं, यीशु मेरे लिए ये काम को पूरा होने चाहिए करके आपने प्रार्थना किया है, वो चीजें आपके जीवन के विषय में देर हो सकती है पर वो सही समय पर आपकी प्रसन्नता के लिए यीशु उस काम को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम हमेशा उस परमेश्वर के वचनों को ख्याल करें और देखें, क्योंकि जो उसका वचन है वो हमारे जीवन को बल देने वाला है। कहिए आमीन। हालेलुया। वो हमें बल देता है, वो हमें शक्तिशाली बनाता है आत्मा में, वो हमें परिपूर्ण करता है। क्या करता है हमें? हाथों को उठाओ एक बार, बोलो परिपूर्ण करेगा, संपूर्ण करेगा। आमीन, आमीन। कह रहा देरी हो सकती है। एक कहावत है हिंदी में, देर है पर अंधेर। बोलते कि नहीं बोलते? बहुत गांव के लोग बोलते भैया देर है पर अंधेर नहीं है बेटा, न्याय होगा। बोलो न्याय होगा। और अगर आप यीशु के साथ में हो तो देर तो हो सकता है, कुछ देर हो, ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, ये परमेश्वर के सही प्लान में होगा, सही समय पे होगा, वो आपके लिए पूरा होगा। आमीन बोलो, बोलिए वो मेरे लिए पूरा होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, जब हम आत्मिक स्थितियों में कदम रखते हैं तो हमें कुछ अलग बातें दिखाई देती हैं, हमें कुछ अलग योजनाएं हमारे सामने आती हैं। शायद हम उसको जानते नहीं होते हैं, हम उसको समझते नहीं, वो हमारे सामने आती हैं, वो हमारे सामने रखी जाती हैं और परमेश्वर हमें अपने वचनों को देता है। क्योंकि जहाँ से आप आए हो आपको ये सब वचन और ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नई महसूस होती हैं। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? बिल्कुल आपके दिमाग से वो चीज़ें बाहर होती हैं। पर प्रभु आपको कहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, यदि तू विश्वास करती है तो इस बात को ध्यान दे, ध्यान दे, इस बात को ध्यान से सुनिए कि मार्था और मरियम के पास पहले से ही परमेश्वर वचन दे रहे थे और वो उन वचनों को सुन रही थी, वो उन वचनों को समझ चुकी थी। आमीन बोलो। और इसलिए एक निश्चित समय पर देर हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देर हुई पर वो काम पूरा हुआ। हाथों को उठा के बोलो वो जिंदा हो गई, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। आपके इंतजारों को यीशु खत्म करेंगे। आमीन बोलो। आपने अपने मनों में क्या विचार रखा है, आपको क्या बनने की ज़रूरत है, आप क्या करने वाले हैं? वो तो सभी तो पास्टर नहीं बन सकते, सभी तो कुछ न कुछ और अपनी ज़िंदगी में आपने सोचा होगा। आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचा है उसको सही समय पर आत्मा का महसूस करें अपने अंदर कि वो हमारे जीवनों को कहाँ तक लेके जाना चाहते, किस स्तर पर लेके जाना चाहते। आपको वहीं पर आपके जीवनों का गति शुरू हो जाएगा, आपका मन वहीं पे लगना शुरू हो जाएगा जहाँ पर परमेश्वर आपके जीवनों को चाहते हैं। जब हम कहेंगे हे प्रभु आप मुझे समझाइए, मुझे करना क्या चाहिए, परमेश्वर आपके लिए एक प्लान देंगे,
प्रभु आपके लिए एक योजना देंगे, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे काम के लिए रास्ता खोल देंगे। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।